ओके, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आज देखनी है, जिसमें आपके पास बहुत सारी ऑपरेशन होंगे जो हमने परफॉर्म करने हैं। राइट नाउ आज हम कोई भी डिफरेंट डेटा सेट यूज़ नहीं कर रहे, लाइक फॉर एग्जांपल आयरिस का डेटा सेट हो गया, या फिर आपका पेंगुइन वाला हो गया, या फिर फ्लाइट डेटा सेट हो गया। इस तरह के डेटा सेट नहीं ले रहे, हम आज अपना खुद का डेटा सेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फॉर दैट वी हैव अ ग्रेट लाइब्रेरी दैट इज बेसिकली नेम्ड एज sklearn, एंड इन sklearn we have a module that names as make blocks। ठीक है, make blocks के अंदर आप different blocks बना सकते हो। blocks का मतलब होता है बेसिकली the blob of data, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको एक बल्ब की तरह समझने की कोशिश करें। ठीक है, we have different blobs, मतलब different blocks, or you can say different clusters of data that could be created by make blocks comes from sklearn। ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट पांडास हमने इंपोर्ट करना है, तो हमने कहा पांडास एज पीडी। एक और चीज़ें हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लेनी है, जैसे कि हमने कहा इंपोर्ट numpy एज np। हम इसके अंदर मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ज़रा इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot plt ply भी कर दिया। Once again, okay, for blobs we have from sklearn dot datasets import make blobs। This why it's taking time। हाँ सही। ओके, नाउ वी हैव मेक ब्लॉब्स। अब मेक ब्लॉब्स के जरिए आप डिफरेंट ब्लॉब्स ऑफ डेटा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ डेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर, मैं ज़रा दो वेरिएबल्स या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पर मेक ब्लॉब्स, और मेक ब्लॉब्स के अंदर आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। थोड़ा सा पैरामीटर्स को रीड आउट करने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। नंबर वन, नंबर ऑफ सैंपल्स जो आपको चाहिए, कितने सैंपल चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल आई नीड डेटा पॉइंट्स, और मुझे चाहिए 300 डेटा पॉइंट्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो नंबर ऑफ सैंपल्स में आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, 300। बाय डिफॉल्ट ये आपके पास 100 डेटा। नंबर ऑफ फीचर्स, अब नंबर ऑफ फीचर्स का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। फिलहाल मैं इसको 2 कॉलम्स पे रखूंगा, 2 फीचर्स के ऊपर ही। क्यों, क्योंकि एक आपका x हो गया, दूसरा वो उसको एज y ले लेगा, तो हम y को छोड़ देंगे। हम सिंगल इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम उसको विजुलाइज करवा पाए तो एट दैट टाइम हमारे लिए इजीली आसानी हो जाए डेटा को विजुलाइज करना, और समझ में आने लगे कि हाँ ये अलग अलग क्लस्टर्स बने हुए। आप चाहो इसमें से जितने मर्जी फीचर्स बना सकते हो, इट्स अप टू यू। आप चाहो उन फीचर्स को रिड्यूस भी कर सकते हो, वो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपके पास पीसीए भी आ जाता है, जिसमें आप बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन चेक करेंगे कि आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन कैसे की जा सकती है, डायमेंशंस कम कैसे की जा सकती है। उसके अलावा आपके पास है सेंटर्स। अगर आपको सेंटर्स प्रोवाइड करने हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। कितने सेंटर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें क्लस्टर्स बनाने ना, तो हमें जाहिर सी बात है हमें कम से कम 3 क्लस्टर्स बनाने हैं, तो आप सेंटर में प्रोवाइड कर दोगे कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, तो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। लेट्स सी हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आता है, ताकि आपके पास इजीली समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले हम इसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली 300, कॉमा नंबर ऑफ फीचर्स हमारे पास ऑलरेडी 2 है, तो उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं हमारे सेंटर्स। फॉर एग्जांपल सेंटर्स हमारे पास हम दे देते हैं इसको 3। नाउ इसने आपको एक कंप्लीट डेटा बना के दे दिया है, लेकिन जरा थोड़ा सा उसको गौर से देखें कि आप तो आपको यहाँ पर 2 एरे नजर आएंगे। दैट मीन्स एक तो आपके पास आ गए x की वैल्यू, दूसरा आपके पास आ गया y की वैल्यू। ठीक है, y हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोवाइड कर रहा है, तो जरा इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफा कि ये y में आता क्या है। फॉर एग्जांपल x कॉमा y इक्वल्स टू, ऑटोमेटिकली आपके x और y के अंदर वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। मैं जरा इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो plt डॉट प्लॉट, और इसके अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया x 0 कॉमा x 1 comma c which is equals to 1. That's it. What happens?
what it says. क्या कह रहा है ये? Supported inputs are actually include displaying x, 0 अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी, मैंने प्लॉट किया हुआ है यार, ये बार बार भूल जाता हूँ चैप्टर। और अब लगाते हैं इसको सेव स्टिल, why it is basically providing this value, send over value provided, I'm sorry. Okay. Now, here you can see, sorry मैंने इसको थोड़ा सा वो रोज एंड कॉलम्स के ऊपर कंफ्यूज किया। Now here you can see इसने हमें complete data points बना के दे दिए हैं, where you can see that we have 300 of points here, जिसके अंदर हमारे पास 3 different clusters आपको ऑलरेडी बने हुए नजर आ रहे हैं। और इसने क्योंकि y की वैल्यू हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि कौन सी वैल्यू किधर किस क्लस्टर में आते हैं, तो हमें इस y की जरूरत नहीं है, हमें ये y नहीं चाहिए। हमें बेसिकली ये y फाइंड आउट करना है फ्रॉम आवर हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर, या फिर आपके के मीन क्लस्टरिंग से हमें इसको बेसिकली फाइंड आउट करना है। लास्ट टाइम आपने के मीन्स अप्लाई किया था, तो के मीन्स के अंदर आपने इजीली इसको यू कैन से फाइंड आउट कर लिया था, जैसे कि हमने आयरिस के डेटा के ऊपर काम कर रहे थे हम उसके अंदर। अच्छा, व्हाइल वर्किंग विथ अनसुपरवाइज्ड डेटा, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, दैट इज यू नीड टू स्केल योर डेटा एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सैलरी एंड स्पेंडिंग टाइम, या चलो सैलरी एंड या फिर आप बात करो रीविजिटिंग कस्टमर। अब भाई कितनी बार रीविजिट हुआ, अब रीविजिटिंग वैल्यूज विल कम्स अराउंड फ्रॉम 1 से लेकर के 100 के दरमियान की वैल्यूज होंगी, इससे बड़ी तो वैल्यूज नहीं होने वाली। सैलरी थाउजेंड्स वाली वैल्यू में अंदर होगी। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 तरीके के वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास आ गया सैलरी का, दूसरा आपके पास वेरिएबल आ गया फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग, या फिर फॉर एग्जाम्पल रिपीटिंग रिपीटेशन ऑफ यू कैन से विजिट, रिपीट विजिट टू आवर शॉप या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इन दोनों वैल्यूज में आपको नजर आएगा बहुत बड़ा डिफरेंस, कैसे थाउजेंड्स थाउजेंड्स लैक्स के अंदर आ रही होंगी। ऐसे ही अगर आप देखोगे रीविजिट्स 1 से लेकर 100 तक के दरमियान की वैल्यू होगी, इन दोनों के दरमियान हम ये चीज नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वेदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट, मतलब क्या ये एक जैसे दिखने वाली चीजें हैं या नहीं है, तो हम इधर कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो हमने कोशिश क्या करनी होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे सारे डेटा पॉइंट्स को किसी एक सिंगल यूनिट के ऊपर कन्वर्ट किया जाए। अब सिंगल यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या यूज करते हो, डिफरेंट आपके पास स्केलिंग ऑप्शंस होता है, जिसको आप कहते हो सिंगल स्केलर में कन्वर्ट करना है। तो स्केलिंग ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके पास मिन मैक्स स्केलिंग है, आपके पास स्टैंडर्ड स्केलिंग है। अगर आप मिन मैक्स स्केलिंग यूज करते हो तो मिन मैक्स स्केलिंग क्या करता है, बेसिकली एक मिनिमम वैल्यू ले लेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, बाकी सब को उसी के दरमियान 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू के हिसाब से वैल्यू चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 1000, मिनिमम वैल्यू आपके पास है 100।
अब 0 से लेकर 1 के दरमियान, मतलब 100% 1000, 0% 100, अब बीच में आ गया 500, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू बनेगी 0.05। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वी आर बेसिकली गेटिंग दी प्रोबेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो हम इसका परसेंटेज निकाल रहे होते हैं कि ये वैल्यू कितना परसेंट हमारे डेटा की आ गई। मिन मैक्स ट्रेडिंग क्या करता है? उसको चेंज कर देगा एक सिंगल यूनिट के अंदर। अब एक चीज थाउजेंड्स में होगी, वो भी 0 से लेकर 100 तक की दरमियान की वैल्यू होगी। एक वैल्यू हंड्रेड्स में होगी, वो भी उसी 0 से लेकर 1000 के दरमियान की वैल्यू होगी। अब वो हो सकती है 0.00001, कोई मसला नहीं, लेकिन है वो सिंगल यूनिट के ऊपर। तो जब आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर काम करते हो तो कोशिश किया करो कि आप इसे एक स्टैंडर्ड स्केलिंग के ऊपर ला के लेकर आए। अभी तो क्योंकि हमने इसके साथ बना लिया है तो इसको स्टैंडर्ड स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एक ही यू कैन से पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी है। बट स्टिल इफ यू वांट टू कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट इट। इसका मैं नेक्स्ट आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह उसको परफॉर्म करके देख लेंगे कि आप कैसे स्टैंडर्ड स्केलिंग परफॉर्म कर सकते हो। बहुत आसान है, या इसी में करके देखें। आई होप इसमें समझ में आ गया। इसमें अभी तक कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो क्योंकि ये आपको रैंडमली जनरेट कर रहा है ना बार बार, तो आप इसको एक काम करो, इसके अंदर एक और पैरामीटर है, अब चेक नहीं होगा। अब चेक करो, सिंपल इज दैट। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन ही मैं आज। अब इसका डेंडोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, डेंडोग्राम बनाने के लिए आपको एक और लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है SciPy। If your Jupyter notebook does not support SciPy तो पहले आप इसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने का वही तरीका है जैसे कि आप करते हो pip install SciPy। एक दफा सारे इंस्टॉल कर लें ताकि फिर हम साथ साथ काम कर सकें। pip install SciPy। करवाया था वो, मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स के लिए करवाया था, SciPy.stat के लिए। हाँ, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, फिर तो सही है। So once you have installed SciPy, you need to import. For example, सबसे पहले आपने import करना है, import SciPy as, oh sorry, SciPy dot cluster dot hierarchy as SC for example, ठीक है। आपके पास हिरार्की क्लस्टर, मतलब आपने SciPy डॉट क्लस्टर डॉट हिरार्की से आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। अब एक सवाल था सर आपके पास, ये हम SciPy की तरफ क्यों जा रहे हैं? जस्ट फॉर द डेंडोग्राम, नॉट फॉर द मॉडल। मॉडल नहीं हमने यहाँ से लेना है, हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेंडोग्राम क्रिएट करने के लिए हम इसमें से यूज कर रहे हैं, और कोई भी वो नहीं है, ठीक है। सिंपली हमने करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, हमारे पास SC डॉट डेंडोग्राम एक हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर आप डेंडोग्राम बना सकते हो, और डेंडोग्राम पे आप प्रोवाइड करोगे SC डॉट लिंकेज, और लिंकेज में आपने प्रोवाइड करनी है अपनी x की वैल्यू। तो आपकी x की वैल्यू आपने x के अंदर प्रोवाइड कर दी थी, साथ में इसका एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम है, ये सारे पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट पैरामीटर्स आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ कोई पैरामीटर्स पे काम करना है, वो चीज मेथड। तो हमने मेथड यहाँ पर हमेशा वर्ड ही रखना है, मेथड आपका वर्ड ही रहेगा एवरी टाइम। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस वंस यू हैव सीन दिस। आपके पास इसने एक लिंकेज ऑफ डेंडोग्राम जनरेट कर दिया है। नाउ वार्ड वार्ड WARD, ठीक है। नाउ योर डेंडोग्राम इज हियर, लेट्स सी डेंडोग्राम हमारे पास क्या बनता है, कहाँ क्या क्या हुआ है।
एक कंप्लीट डेंडोग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा डेंडोग्राम है, तो मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज को जरा कम कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आसानी से नजर आ जाएगा। Now here you can see, this is how your dendrogram has been created here. In this you can easily observe कि आपके पास total number of कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी आपके पास जो सबसे लॉन्गेस्ट, आपने एक ही सिंपल सा फंडा है, व्हाट इज दिस, दैट इज लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन वेयर नो हॉरिजॉन्टल लाइन हैज बीन क्रॉस्ड, यानी पासेस। तो नाउ हेयर यू कैन सी ये सबसे बड़ी थी, लेकिन स्टिल देयर इज अ इन दिस वे व्हेन वी आर सेइंग दिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास कोई भी नहीं, लेकिन आपके पास दो नहीं बनना चाहिए, तीन बनना चाहिए। थोड़ा सा और देखो, अरे ये बनेगी ना, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ठीक है, जहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं कर रही। हाँ ये हो रही है ना यहाँ से, ठीक है, इससे ये हो रही है, ठीक है, इससे नहीं हो रही, ठीक है। तो आप जब इसको क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर तीन क्लस्टर्स मिल जाएंगे। तो ये तीन क्लस्टर्स आपने यूज करने हैं व्हाइल वर्किंग विद द एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। अब ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले एक तो मैं जरा इसकी वैल्यूज को वापस से कर 300, तो ताकि थोड़ा सा मॉडल हमारे पास अच्छा आ जाए। एंडोग्राम दोबारा बन गया और इट टेक्स तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। नाउ फॉर agglomerative clustering you just need to import sklearn dot clusters import agglomerative clustering, ठीक है। we have agglomerative clustering, आप इसको इंपोर्ट कर देंगे दफा। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, वंस आपने इंपोर्ट कर दिया, जस्ट गो एंड क्रिएट क्लस्टर, और यानी आपका क्लस्टर का जो भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाया आपने agglomerative cluster का। एंड नाउ वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, जो आप डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो मैं जरा एक काम करता हूँ, चलिए इंपोर्ट ही नहीं हुआ ना। Now these are some different parameters जो आप डिफरेंटली यूज कर सकते हो। नंबर वन आप पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ क्लस्टर, बाय डिफॉल्ट ये 2 है, आपने कितने प्रोवाइड करने हैं 3, क्योंकि आपने ऊपर फ्रॉम डेंडोग्राम यू हैव ऑब्जर्व वी हैव 3 clusters here. Now what we need to do is basically I need to understand कि हमारे पास अगर मैट्रिक, यानी मैट्रिक का मतलब ऑन दी बेसिस ऑफ व्हाट डिस्टेंस, हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस यूज किया हुआ, आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट डिस्टेंस यूज किया हुआ, हम यहाँ पे दूसरे भी डिस्टेंस के फॉर्मूलाज अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, और दो मोस्टली यूजेबल होते हैं, एक होता है आपका इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है मैनहट्टन। तो अगर आप मैनहट्टन यूज करना चाहो वो भी ठीक है, आप इक्विवेलेंट यूज करना चाहो वो भी ठीक है, दोनों के दोनों अच्छे काम करते हैं और दोनों के दोनों डिस्टेंस सही से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोसाइन भी डिस्टेंस फार्मूला भी है। कोसाइन बेसिकली मींस कोसाइन सिमिलैरिटी फार्मूला। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है, लिंकेज तो क्रिएट कर रहा है दो यू कैन से डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा एक चीज है, कोसाइन सिमिलैरिटी अभी तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट नजर नहीं, मैं अभी तो नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लोग एनएलपी पे आओगे ना, या फिर टेक्स्ट रिकमेंडेशन, मूवी रिकमेंडेशन, ठीक है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स करोगे उस टाइम पे ये आपका कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला काम कैसे करता है, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोसाइन सिमिलैरिटी पैटर्न नहीं दिखाता। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा पॉइंट यहाँ पर है, एक डेटा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, दो डेटा पॉइंट्स है, हमें इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब बाय यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि भाई इसका फॉर एग्जांपल दिस इज कनेक्टेड टू द वर्टेक्स और ये भी आपके वर्टेक्स, इन दोनों के दरमियान का एंगल क्या बनता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हाट एंगल यू सी, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल आपके पास
अराउंड 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। तो कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। और कोसाइन सिमिलैरिटी का मतलब हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 45 डिग्री सेल्स, मतलब आपका, ठीक है। और इसकी वैल्यू अराउंड अराउंड कोई बननी चाहिए 0.53 मेरे ख्याल से, आप चाहे तो चेक कर लें, मैं सिर्फ अंदाजा की तरफ कर रहा हूँ। तो 1 माइनस 0.53 दैट मीन्स आपके पास वैल्यू बनेगी अराउंड 0.47, इसके आसपास आपके पास कोई ना कोई वैल्यू बन रही होगी। इसका मतलब they both have 0.47 परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और बहुत करीब है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मूवी रिकमेंडेशन की बात करते हो, आप बात करो एवेंजर्स की, फॉर एग्जांपल एवेंजर्स किस पोजीशन पे आ जाता है, ये हो गया आपका। अब अवेंजर्स जैसी कोई दूसरी मूवी बताओ, जैसे कि आपके पास जस्टिस लीग, ठीक है। जस्टिस लीग और अवेंजर अराउंड तकरीबन एक ही यू कैन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है। तो और अगर आप जस्टिस लीग को देखोगे तो जस्टिस लीग आपके पास इस पोजीशन पे आ रही होगी। अब जस्टिस लीग और एवेंजर्स के दरमियान का जरा मुझे एंगल बताइएगा, कितना एंगल है, जीरो एंगल। तो अगर आप जीरो एंगल है तो आप जरा इस फॉर्मूला के अंदर पुट करो, cos जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0, दैट मींस दीज आर बेसिकली एग्जैक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये दोनों की दोनों मूवीज आपस में बहुत ज्यादा रिलेट कर रही होती है। सिंपल सी कहानी है, आपने इन दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है। एंगल निकाला, कॉस ऑफ एंगल निकाले आप, कॉस ऑफ 45 डिग्री अराउंड, मेरे हिसाब से मैं जब निकाला नहीं है, आपको चेक कर सकते हो, 0.53 लगा रहा हूँ। 0.53 इज द वैल्यू, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 45, तो उसका आप निकाल लो जितनी वैल्यू बन रही है। बेसिकली जब आप cos ऑफ 145 cos ऑफ 45 निकालोगे 0.53 की वैल्यू आ रही है, 1 माइनस 0.53 इज इक्वल टू 0.47, दैट मींस दीज बोथ, मतलब ये दोनों के दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं और बहुत ही क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसी मूवीज की जो एकदम तकरीबन एक जैसी मूवीज है, जैसे कि अवेंजर्स हो गया और जस्टिस लीग हो गया, ठीक है। इन दोनों का एंगल निकाला हमने, तो यहाँ पर आपके पास एंगल क्या आ रहा है भाई, जीरो एंगल आ रहा है। फॉर एग्जांपल जीरो एंगल का कॉस निकालोगे तो कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, ये रहा ना अवेंजर्स और जस्टिस लीग। तो एंगल क्या है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो जीरो एंगल है ना, तो cos जीरो इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब दीज आर एग्जैक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये जितने भी आपके मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, टैक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारा का सारा इसी कोसाइन सिमिलैरिटी के ऊपर काम कर रहा होता है। हाँ, ग्रामरली में भी आप टेक्स्ट सजेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें भी इसी काम कर रहा है। आप टाइपिंग करते हो, आपने लिखा गुड, गुड के बाद आ जाता है मॉर्निंग, क्यों आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ सिमिलैरिटी, कि अगर गुड है तो उसकी जगह पे मॉर्निंग साथ में लग सकता है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से ये सारी चीजें इसी के ऊपर बेस कर रही होती है। तभी मैं बताता हूँ आपको कि भाई मैथ्स क्यों जरूरी है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ पैरामीटर सेट करने हैं, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने ऊपर देखे थे, 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमने देखे थे, तो 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो n क्लस्टर्स इक्वल्स टू 3। उसके अलावा हमारे पास और भी पैरामीटर्स है, जो आप पैरामीटर्स चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि आपके पास थी एफिनिटी यानी आपका मैट्रिक, तो आप ये मैट्रिक प्रोवाइड कर सकते हो। अभी हमने इक्विवेलेंट यूज किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट है, मैंने भी इक्विवेलेंट यूज करना है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप मैनहट्टन यूज करना चाहो मैनहट्टन यूज कर सकते हो, आप कोसाइन यूज करना चाहो कोसाइन सिमिलैरिटी यूज कर सकते हो, तो यू हैव डिफरेंट वेज टू डू दैट। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक और चीज आपने इसके अंदर ऐड करनी, दैट इज द लिंकेज, व्हिच इज अगेन इक्वल टू वर्ड, ठीक है। सिंपली आपका यहाँ पर एक क्लस्टर बन चुका है। अब इसी क्लस्टर को हम जरा
क्लस्टर डॉट फिट प्रेडिक्ट, मैं डायरेक्टली फिट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वैल्यूज आ जाएं। तो मैं जरा यहाँ पर क्या कहते हैं labels equals to cluster predict और इसके अंदर हमने हमारा x प्रोवाइड किया। Now labels are there. Let's see. We need to display. You can say we need to plot it. तो plot करने के लिए हमने simply use करना है plt dot scatter again और scatter के अंदर हमने provide कर दिया हमारा x all rows 0 column, x all rows column 1 and color which is equals to labels. Now here you can see our hierarchy cluster is basically working great. अच्छा एक चीज और याद रखें, आपने अभी देखा कि डेंडोग्राम किस तरीके से जनरेट हो रहा है। What is the problem between डेंडोग्राम? जितना डेटा बढ़ता जाएगा डेंडोग्राम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा यू कैन नॉट फाइंड यू कैन से नंबर ऑफ क्लस्टर्स उसके अंदर ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली जब आपके पास डेटा पॉइंट बहुत कम होते हैं वहाँ पर हम एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं, हिरार्चिकल क्लस्टरिंग यूज़ की जा सकती है, डाइवर्सिव क्लस्टरिंग यूज़ की जा सकती है। बट व्हेन यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन नॉट यूज दैट। सो फॉर दैट टिल नाउ अभी तक इतना काफ़ी है। अब आपके पास एक सिंगल सा मैं टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपली क्या है, आपने रीड करना है आइरिस के डेटा को, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको स्टैंडर्ड स्केलिंग भी करवा ही देता हूँ, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। फॉर स्टैंडर्ड स्केलिंग मैंने आपको भी बताया स्टैंडर्ड स्केलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप यू कैन से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा के साथ काम कर रहे हो, आपकी कोशिश ये होती है कि हर x की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली सेम हो, ताकि हम उन दोनों के दरमियान की सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर पाए। अगर वो बिल्कुल ही चेंज होंगी, एक वैल्यू 1000 में आ रही है, एक वैल्यू 100 में आ रही है, एक वैल्यू लैक्स में आ रही है, इन तीनों को हम आपस में कैसे रिलेट करवा पाए, सिमिलैरिटी कैसे चेक करें? क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिमिलर वैल्यूज को एक साथ करना। जब सिमिलैरिटी नहीं देख सकते हम, तो हम उसको सिमिलर कैसे करेंगे? तो हमारी कोशिश होती है कि उसको एक सिंगल यूनिट पे लेकर आ सके, और सिंगल यूनिट पे लेकर आने के लिए आप यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड स्केलिंग, और स्टैंडर्ड स्केलिंग इंपोर्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट प्रीप्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। सिंपल है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, करना क्या है वही वैल्यू आपको इसके अंदर करनी है। सिंपली आपने एक स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर। सिंपली फिर आपने करना क्या है, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर आपने प्रोवाइड कर दिया x, और ये आप रख दो इसको x स्केल। Your x will be scaled on a standard scaling. Now if you are going to print it, तो मैं जरा x को प्रिंट करता हूँ, तो ये सारे के सारे एक यूनिट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको फर्क इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये ऑलरेडी एक यूनिट पे थे, तो इसको स्टैंडर्ड स्केलिंग करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन जब आप अभी जो टास्क आपको प्रोवाइड करूंगा वो क्या है, आपने यही सेम काम परफॉर्म करना है, लेकिन आइरिस के डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है। आइरिस पे करोगे वहां पर वैल्यूज डिफरेंट है, आपका पेटल विड्थ अलग चल रहा होगा, आपका सेपल विड्थ अलग चल रहा होगा, आपका पेटल लेंथ अलग चल रहा होगा, आपका सेपल लेंथ अलग चल रहा होगा। इन चारों को आपने एक यूनिट पर लेकर आना है। एक यूनिट पर लाने के लिए आप क्या करोगे, यही सेम स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी है आपने। फिर आप उसको जरा प्रिंट करके देखें, आपको काफी डिफरेंट नजर आएगा। देखो अगर आप फिट करोगे तो उसका मतलब आपने ट्रेन तो कर दिया उसको, फिर वापस से आप उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर स्टोर करवाओगे। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ट्रेन भी करेगा और ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न भी करके दे देगा, दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। हाँ, इसको आप प्लॉट कर दें, ये वैसे ही काम करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। जो हमने ऊपर ब्लॉक से बनाई थी और जो हमने स्टैंडर्ड की है, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। क्यों फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। अच्छा एक और चीज भी है, इसको अगर आपने रिवर्स करना है तो रिवर्स भी हो सकता है।
वो हम बाद में करते हैं, पहले आप फिलहाल एक सिंपल टास्क है आयरिस का डेटा इंपोर्ट करवाओ, उसके ऊपर डेंडोग्राम क्रिएट करो उसका, और साथ में आप हिरार्चिकल क्लस्टरिंग भी अप्लाई करें, एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। हाँ कर लिया है ऑलरेडी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं इसको भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ताकि स्टिल अगर कोई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है तो उसे भी समझ में आ जाए ना बात। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंपोर्ट आईरिस डेटा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बस 5 मिनट हो गया चलता है। आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट यू कैन से वेज हैं टू इंपोर्ट इट। मैं ज़रा इसमें से आज यूज़ कर रहा हूँ हमारा sklearn का sklearn डॉट डेटा सेट इंपोर्ट लोड आइरिस। तो हमें यहाँ पे चाहिए, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट, देखो आपके पास बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं जिसपे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आइरिस का है आपके पास, डिजिट्स हैं, डायबिटीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, सिंपल इमेज है, सिंपल इमेजेस हैं, एसवीएम लाइट फाइल है, आपके पास बहुत सारी फाइल्स आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको सबको यूज कर सकते हो। लोड वाइन है, ये वाइन का डेटा है लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे। ओके आइरिस की बात करते हैं हम, तो हमने यहाँ पे लोड आइरिस कर दिया है, तो लेट्स से कि हमारे पास ये आइरिस का डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ लोड आइरिस, और इसमें से हम ले लेते हैं डॉट डेटा रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, इसमें से जरा हम डेटा निकाल लेते हैं। तो आपके पास आइरिस के अंदर सारा डेटा आ चुका है विदाउट वाई, क्योंकि इसके अंदर टारगेटेड वैल्यू नहीं होती। ठीक है, डेटा के अंदर टारगेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, टारगेट वैल्यू उसने अलग से दी हुई है, तो अगर आपको अलग से यूज करनी है तो आप उससे निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें इसी को डेटा को यू कैन से मैं जरा प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, plt डॉट लॉग स्कैटर, और स्कैटर के अंदर क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस को शो कर सकते हैं, तो जरा मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस को ही शो कर रहा हूँ। और आपका आइरिस नाउ हियर यू कैन सी आपके पास डेटा आ चुका है। I need to get the clusters of our iris data। तो remember one thing, जब आप उस पर काम करोगे तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि जब भी आप you can say unsupervised learning पे काम कर रहे हो, make all the variables or you can say all the features to be on a single unit। single unit करने का फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा डेटा है कुछ सेंटीमीटर्स के ऊपर है, कोई आपके पास यू कैन से लीटर्स में है, क्या कहते हैं मीटर्स में है, कोई सेंटीमीटर्स में है, कोई किलोमीटर्स में, हम इन सबको एक ही जगह पे कैसे लेकर आऊँ, क्योंकि ये सब अलग अलग डेटा बन जाए। इन सबको अगर आपको एक यूनिट पे लेकर आना, तो आप इसके अंदर डिफरेंट स्केलिंग कर सकते हो। आप चाहो तो मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक स्केलर का ऑलरेडी ऊपर बना हुआ था ऑब्जेक्ट, मैं जरा उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से यूज कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ, ज़्यादा फायदा रहेगा। और स्केलर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर आपके पास आ जाएगा। इसी स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर हम स्केलर और एक्स की वैल्यू को अलग करते हैं, एक्स यानी सॉरी आइरिस लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि इसमें समझ में आ जाए। आइरिस स्केल which is equals to again iris, सॉरी यहाँ पर जाएगा आपका स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसको आपने आइरिस को डेटा प्रोवाइड कर दिया। तो आपके पास डेटा अब आपका स्केल हो चुका है ऑन अ सिंगल यूनिट। तो लेट्स सी आपका डेटा किस तरीके से नजर आ रहा है। नाउ हियर यू कैन सी दैट योर डेटा इज बीइंग चेंज्ड हियर। आपका डेटा इस तरीके से नहीं था, वो समथिंग अबाउट 7 पॉइंट समथिंग आपके पास पेटल वेट आ रही थी, सम वैल्यूज आपके पास आ रही थी। अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे एक ही यूनिट के ऊपर आपके पास ये क्रिएट हो चुके हैं। ये एक्सपोनेंशियल पावर 1 दैट मींस 0 नेगेटिव का 0.10। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली एक सिंगल यूनिट के ऊपर डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इसी के ऊपर हम एक लिंकेज पर बनाते हैं। तो लिंकेज बनाने का सिंपल तरीका क्या था कि आपने scipy डॉट
क्लस्टर डॉट हायरार्की आपने वहां से इंपोर्ट कर लेना है और साइफाई से आपके पास सिंपली, अरे भाई क्या हो गया, खत्म कर इसको। अब नहीं आएगा। सिंपली हमने क्या करना है, डेंडोग्राम जनरेट करना है। तो डेंडोग्राम जनरेट करने के लिए हमने सिंपली प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ एक्स की जगह पे हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारा आयरिस स्केल्ड, और आपके पास डिफरेंट डेंडोग्राम बन जाएंगे और डेंडोग्राम भी आपके पास तैयार हैं। तो मैं ज़रा इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। तो plt डॉट फिगर और आपका फिक्स साइज इज इक्वल टू अबाउट 12 by 10। लेट्स सी, तो आपके पास ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, व्हेन वी आर चूजिंग यू हियर यू कैन से दैट कि हमें जब चूज करना है कि हमें कौन सा यू कैन से लिंकेज सिलेक्ट करना है फॉर आवर नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो रिमेंबर वन थिंग, गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, ठीक है। अगर आप डाइवर्सिव यूज कर रहे हो तो आप टॉप टू बॉटम जाओगे ढूंढने के लिए। अगर आप एग्लोमेरेटिव यूज कर रहे हो तो आपको बॉटम टू टॉप की तरफ से लिंकेज चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास, नीचे तो हम ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कहीं ना कोई क्रॉस कर ही रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपके पास ये लॉन्गेस्ट लाइन है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे तभी क्रॉस कर रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे तभी क्रॉस कर रही है। ऊपर आ जाते हैं, ये अब हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, व्हाट आई सी। बट स्टिल व्हेन आई चूज दिस, हियर यू कैन सी आपके पास ये वैल्यू क्रॉस कर रही होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्रॉस इसको लेंगे तो इसमें भी आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू क्रॉस कर रही है। बट दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन वेयर यू कैन सी दैट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल क्रॉसिंग इट। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो हमारे पास 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट्स आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर बन जाएंगे। नाउ आई नीड टू क्रिएट माय ऑब्जेक्ट ऑफ एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आइरिस क्लस्टर मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर हमने रख दिया एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। इसके ना हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया नंबर ऑफ क्लस्टर्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास लिंकेज में 3 आ रहा था, और माइनस और कॉमा, और इसके अलावा हमें यहाँ पर हमारा कैसे लिंकेज प्रोवाइड करना है। तो लिंकेज हमारे पास क्या है, और हमें इसमें से और क्या चीज़ डालनी थी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है। मैं फिर भी कर देता हूँ, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हाइपर पैरामीटर को नहीं करते हैं। तो हमें मैट्रिक चेंज करना है, मैट्रिक नहीं मैट्रिक, और इसके अंदर मैनहट्टन, ठीक है। आपके पास मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एंड वी नीड टू फाइंड आउट फॉर दैट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, माय आइरिस labels equals to, और आपके पास आ गया dot bit predict, and here we are basically providing our iris scale. So it says it happened, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगी, इसको हम देखते हैं, उसका वार्ड यूज नहीं होगा। खैर, यहाँ पर आपके पास ट्रेन हो चुका है, प्रेडिक्ट हो चुका है, आपके पास लेबल्स जनरेट हो चुके हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी इसको प्लॉट किया हुआ था, तो मैं जरा इसको प्लॉटिंग को वापस यहाँ ले आता हूँ। लेकिन अब की बार हम इसके अंदर कलर की वैल्यू में डाल देते हैं आवर आइरिस labels. Now here you can see it has generated some of the clusters, और here you can observe कि आपके पास 3 clusters बन चुके हैं और तीनों clusters आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आई होप समझ आ गया। उसमें कोई भी क्वेश्चन है यू मे स्टिल आस्क, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। आता हूँ, इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टिल यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, अगर कोई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम टीवी स्कैन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कोशिश किया करें। मैं एक
दिन पहले बता देता हूँ आपको कि भाई टीवी स्कैन पढ़ेंगे या जो भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, कोशिश किया करें हल्का फुल्का उस पर देख कर आ जाया करो, जनरल ओवरव्यू लेकर आ जाया करें ताकि आप लोगों को टर्मिनोलॉजी के बारे में पता हो, ताकि मुझे यहाँ पर एक एक टर्मिनोलॉजी को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े ना। हाँ हाँ, आप ये क्या चाह रहे हो कि दोनों चीजें डिटेक्ट कर रहा होगा, दोनों कलर कर सकते हैं। क्या नाम ले रहे हैं, कौन सा स्कैन?